Hello friends, welcome back to GD's Educational Academy. Now this is the second part of this chapter. So here is our topic is why define democracy? परिभाषा की जरूरत क्यों? Before we proceed further, let us first take note of an objection by the Mary. चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैरी के द्वारा एक ऑब्जेक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions by her teacher Matilda Lingdo. Respond to her questions as other classmate joins the discussions. तो मैरी जो है वो खुश नहीं है इस तरीके से डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने में, तो वो अपनी टीचर्स मेटिल्डा लिंगदो से कुछ क्वेश्चन पूछती है और टीचर उसका जवाब देती है और बाकी अदर स्टूडेंट भी इस डिस्कशन को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया. मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया. फर्स्ट वी स्पेंड द डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. आई मीन लॉजिकली should not we have approached it other way around? Should the meaning have come first and then the example? मैरी कहती है कि मैम हमने पूरा ये टॉपिक एक पूरा टाइम हमने पूरा डिस्कस करने में लगा दिया कि डेमोक्रेसी क्या है क्या नहीं है, उसकी सारी स्टोरी पढ़ ली और अब हम जाके क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की सिंपल एक डेफिनेशन जान रहे हैं. तो क्या ये हम इसे पहले नहीं कर सकते थे? क्या ऐसा ठीक नहीं होता? तो लिंगनोथ मैडम जो है उसको रिप्लाई करती हैं, आई कैन सी योर पॉइंट. मुझे अब तुम्हारा पॉइंट समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो, बट दैट इज़ नॉट हाउ विद द रीजन्स इन द एवरीडे लाइफ. क्या हम वास्तव में ऐसा हर दिन अपनी लाइफ में नहीं करते हैं? वी यूज़ वर्ड्स लाइक पैन, रेन, लव. डू वी वेट टू हैव डिफाइन डेफिनेशंस ऑफ दिस वर्ड्स बिफोर वी यूज़ दैम? तो क्या हम पैन, रेन और जो लव वर्ड यूज़ करते हैं तो क्या हम सबसे पहले उसके डेफिनेशंस के बारे में समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है? कम टू थिंक ऑफ इट, इसके बारे में ज़रा सोचो. डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड? क्या हमें इन सब वर्ड्स की क्लियर डेफिनेशन है? इट इज़ ओनली बाई यूजिंग द वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. केवल हम इन वर्ड्स को ही जानकर इसका क्या फंक्शन है उसकी मीनिंग को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं. बट फिर मैरी कहती है, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल? तो हमें इस डेफिनेशंस की ज़रूरत ही क्यों है? देन फिर मैडम रिप्लाई करती है, लिंगनोथ मैडम, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन कम अक्रॉस द डिफ़िकल्ट इन यूज़ ऑफ अ वर्ड्स. हम डेफिनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी वर्ड्स को डिफ़ाइन करने में क्या हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो. We need a definitions of rain only when we wish the distinguish it from say drizzles and the clouds words. हमें रेन की डेफिनेशन जब भी ज़रूरत पड़ती है जब हमें क्या करना पड़ता है, जो क्लाउड्स वर्ड्स हैं और डिजल्स हैं उनसे हमें इसे अलग दिखाना हो. द सेम इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी. यही डेमोक्रेसी में भी क्या है, सेम ही चीज़ है. वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज द पीपल यूज़ इट फॉर द डिफरेंट पर्पज़ बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी. कि हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर एक पर्सन डेमोक्रेसी का अपने अपने में डिफ़ाइन करता है और बहुत सारे ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं जो अपने आप को क्या कहती हैं, डेमोक्रेसी कहती है, बट वो डेमोक्रेटिक नहीं होती. सो नाउ अनदर स्टूडेंट्स ज्वाइन दिस डिस्कशन, दैट इज़ रिवियांग. तो रिवियन कहता है, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन द डेफिनेशंस? द अदर डे टू क्वाइट अब्राहम लिंकॉन्स टू अस, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट of peoples, by the people and for the peoples. We in Meghalaya always rules ourselves that are accepted by everyone. Why do we need a change that? हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की ज़रूरत ही क्या है, जबकि अब्राहम लिंकन ने हमें पहले ही एक वर्ड दिया है, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, पीपल का पीपल से और पीपल के लिए.
और इन मेघालय जहाँ पे हम लोग अपने आप पे ही रूल करते हैं, वहाँ पे सब क्या करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। सो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत ही क्यों है? सो नाउ मैम कहती है, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, फाइंड दिस डेफिनेशंस वेरी ब्यूटीफुली, but we don't know if this is the best way of defining unless we think about the ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accept it. कि मैम कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि हम इसे चेंज करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है, बट हमें भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल किसी ने कह दिया और हम उसकी बात को मानकर उसे क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें। सो ये मैम का रिप्लाई होता है। नाउ अनदर क्वेश्चन आस्क टू मैम, अनदर क्वेश्चन युगलांडा। सो युगलांडा क्या कहती है, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें किसी भी डेफिनेशन की ओर देखना नहीं चाहिए। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया इज़ अ ग्रीक, डेमो मीन्स पीपल्स एंड कार्सिया मीन्स रूल्स। कि मैम मैंने कहीं एक वर्ड पढ़ा है कि ये डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से निकल के है, डेमोक्रेसिया से, जहाँ पे ग्रीक का मतलब क्या है, ये इन अ ग्रीक वर्ड डेमो मीन्स क्या है, पीपल, एंड कार्सिया मीन्स क्या है, रूल। सो डेमोक्रेसी इज़ अ रूल बाय द पीपल, तो इसलिए क्या है, डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल। इट इज़ करेक्ट मीनिंग, वेयर इज़ नीड टू डिबेट, ये करेक्ट मीनिंग है, ये करेक्ट मीनिंग है, तो हमें इस पे डिबेट करने की ज़रूरत ही क्या है। सो नाउ मैम अब रिप्लाई करती है, मैम दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, ये भी एक अच्छा तरीका है इसके बारे में सोचने के लिए। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज़ नॉट ऑलवेज वर्क, ये हमेशा वर्क नहीं करता। अ वर्ड डज़ नॉट रिमेन्स टाइड टू इट्स ओरिजिन, हमेशा वर्ड जो है हर जगह यूज़फुल नहीं होते हैं। जस्ट थिंक अबाउट द कंप्यूटर के बारे में सोचो, ओरिजिनली दे आर यूज फॉर कंप्यूटिंग, और कंप्यूटर का इस्तेमाल किस लिए होता है ओरिजिन, ताकि कैलकुलेशन कर सके। दिस इज़ टू से कैलकुलेटिंग वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकली सम्स, देयर वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर, ये क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल कैलकुलेटर था जिसका इस्तेमाल लोग मैथ्स के लिए करते थे। बट नाउ इट इज़ वेरी फ्यू पीपल्स यूज़ कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग द सम्स, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो आज कंप्यूटर को जमा घटा मल्टीप्लस के लिए यूज़ करते हैं। दे यूज़ फॉर द राइटिंग, डिज़ाइनिंग, फॉर द लिसनिंग ऑफ म्यूजिक एंड वॉचिंग फिल्म, वर्ड्स रिमेन द सेम्स बट मीनिंग कैन बी चेंज विद द टाइम, केवल वर्ड्स ही सेम रहता है बट टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग चेंज होता रहता है। इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, इस केस में हम केवल ओरिजिन ऑफ वर्ड्स के बारे में नहीं सोच सकते। नाउ मैरी सेज, मैम सो बेसिकली what are you saying is that there is no shortcut of to our thinking about the matter ourselves, कोई शॉर्टकट नहीं इसके बारे में अलग तरीके से सोचने का। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस मीनिंग एंड इन्वॉल्व द डेफिनेशन, हमें इसके डेफिनेशन पढ़नी ही होगी और उसे समझना ही होगा। सो नाउ मैम रिप्लाई करती है, यू गॉट मी राइट, आपने मुझे सही समझा, लेट अस गेट विद इट नाउ, चलिए तो हम इसके बारे में ये काम करे डालें। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन ये डिबेट क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में फाइनली फिनिश्ड होता है। अब नाउ हम यहाँ पे सिंपल डेफिनेशंस पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, stay tuned with us. If you like my video then please like, share and subscribe my channel.